लीनियर अलजेब्रा लेक्चर 2 हम डिस्कस करेंगे। इसमें इक्वल और इनइक्वल मैट्रिसेस क्या हैं। डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं कुछ इनइक्वालिटी और इक्वालिटी का आप लोगों को पता है तो उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि 5 इज इक्वल टू 5 ये चीज़ कंसीडर होगी इक्वल, और ये 6 इज इक्वल टू 5 यानी कि 6 कभी भी 5 के इक्वल हो ही नहीं सकता। 5 5 है और 6 6 है। सिमिलरली हम इसी कॉन्सेप्ट को मैट्रिसेस पे अप्लाई करेंगे। देखें, डेफिनेशन के मुताबिक दो मैट्रिसेस इक्वल हैं अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। देखें, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम साइज, डायमेंशन एंड ईच ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री वैल्यू इज सेम। एग्जाम्पल, अब देखें मिसाल के तौर पे यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, उसका जो पहला एलिमेंट है और पहली कॉलम में या पहली रो में है वो बी मैट्रिक्स की पहली रो और कॉलम के इक्वल है। अब इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। देखें, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि वो पूछ रहा है कि जो फॉलोइंग मैट्रिसेस हैं उसको देखो कि कौन से इक्वल हैं कौन से नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी एंट्रीज देखते हैं। यहाँ पे 1 है हमारे पास, 1 हमारे पास आएगा 1 1 के, क्योंकि यहाँ पे वो पहली रो में और पहले ही कॉलम में। 2 हमारे पास आएगा 1 2, ठीक है। 3 हमारे पास आएगा 2 पे है क्योंकि दूसरी रो है और पहला इसका कॉलम है। 1 फिर हमारे पास आएगा कि यहाँ पे क्या आता है, दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है, ठीक है। ये हमारे पास ए की वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ की हो गई, यानी कि जो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि हम एलिमेंट्स को इंडेक्स यानी कि उसकी पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये वही तरीका है। सिमिलरली यहाँ पे बी को देखते हैं कि बी में कैसी आ रही है वैल्यूज़। तो देखें 1 हमारे पास सिमिलरली वहीं पे आ रहा है, ए यानी कि पहली रो में आ रहा है। देखिए पहली रो में आ रहा है और पहले ही कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही रो पहले ही कॉलम आ गई। 2 देखते हैं, पहली रो में आ रहा है, देखिए पहली रो में आ रहा है और दूसरे कॉलम में आ रहा है। ये पहला था ये दूसरा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। 3 देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए दूसरी रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है। देखें रो 2 है, रो 2 है यहाँ पे और पहली कॉलम में। अब फिर 1 के देखते हैं कि कहाँ पे आ रहा है, रो 2 है और दूसरा कॉलम। देखें अब यहाँ पे इस चीज़ को देखें कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो इसके इक्वल हैं। अगर हम यहाँ से भी देख लेते डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में ज़्यादातर इस तरह मेथड यूज़ होता है। कभी कभार मैट्रिसेस की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। देखें 1 1 2 2 3 3 1 1, तो हम ये कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। हम ये चीज़ कह सकते हैं। अब हम सी को देखते हैं। हमें पता है कि ए इज़ इक्वल टू बी है, तो दोनों चीज़ें सेम है, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं है। तो हम कंपेयर करेंगे कोई भी वैल्यू उठा के सी के साथ। अब सी को देखते हैं। सी में हमें 1 मिलता है, 1 हमें मिलता है भाईजान जी पहली रो है और पहला ही कॉलम है। 2 हमें मिलता है पहली रो है दूसरा कॉलम है। 3 हमें मिलता है दूसरी रो है पहला कॉलम है। 3 फिर हमें मिलता है एक, तो वहाँ पे दूसरी रो है दूसरा कॉलम है। अब गौर करें तो यहाँ पे भी उठा के देखें 1 1 2 2 3 3, लेकिन ये जो आखिरी है ना, ये देखें ये जो आ रहा है आखिरी एलिमेंट ये वाला, ये डिफरेंट है दोनों मैट्रिसेस से। तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, बट ए और बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स जो है ये इसके इनइक्वालिटी में आ रहा है।